हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज बात करूंगा कि 2022 में आपके परिवार के साथ अगर संबंधों में कोई समस्या चल रही है तो वो सुधरेंगे या नहीं। जो भी प्रॉब्लम फैमिली के साथ चल रही है, प्रॉब्लम का लेवल कुछ भी हो, कनेक्शन है, कनेक्शन नहीं है, संबंध बिगड़ गए, टूट गए, या संबंध बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, जो भी समस्या है, ये समस्या अगर पारिवारिक है तो परिवार के साथ आपके रिलेशंस 2022 में सुधार में आएंगे या नहीं आएंगे, यही आज का टॉपिक और इसी पर मैं आज की रीडिंग करने वाला हूं। हर बार की तरह 3 पाइल्स इस बार भी बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। राइडर वाइट टैरो डेक से 3 कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। 10 ऑफ द पेंटिकल्स पाइल नंबर 1, 10 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 2 और 10 ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 3 रहेगा। तो ये 3 कार्ड्स आपके सामने शो आउट किए जा रहे हैं। तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको ज़्यादा पसंद आता हो या बाई चांस आपकी सिचुएशन से मैच करता हो या आपको कुछ फील सा करा रहा हो, उसे ही अपनी पाइल माने और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आपके लिए सुविधा हो। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख लें। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा जैसा कि हर बार हो जाता है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स, आपके सहयोग, प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं। तो आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं या किसी क्वेश्चन पे फंस गए हैं या आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने फ्यूचर को लेकर बड़े परेशान हैं या पिछले बहुत समय से स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा, तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको इस समस्या से उबरने, निकलने में, आपको गाइड करने में। इस पर कॉल नहीं करनी है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर सिर्फ एक हेलो हाय लिख करके मैसेज करें। मेरी टीम के मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी कि मेरे साथ आपको सेशन कैसे बुक करना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ द पेंटिकल्स को चूज़ किया था जिसे मेरे बगल में लगाया गया है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आती है कि 2022 कैसा रहेगा आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में। अगर आपके रिलेशन परिवार के साथ कुछ एबनॉर्मल, खराब या खराब हो रहे हैं, खराब हो चुके हैं, तो उनमें सुधार आने की गुंजाइश है या नहीं है, और अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर गुंजाइश नहीं है तो आपको क्या करना होगा। मीन्स प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको आज दूंगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है द स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है 7 ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए जस्टिस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है द लेडी। द लेडी जो कार्ड है इसको मोस्टली टैरो डेक्स में एम्प्रेस के नाम से जानते हैं। ये साम्राज्य ही होता है इसका मतलब। और 3 ऑफ द पेंटिकल्स आपके लिए आखिरी कार्ड है, 5वां। ओके, तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप जो फैमिली के साथ हैं वो एक ऐसी कंडीशन में है जहां पर चीज़ें थोड़ी सी हाइड हैं। चीज़ें थोड़ी इस तरह चल रही हैं जो कि आपको कंफ्यूज भी कर रही हैं। मीन्स आपको कभी कभी लगता है चीज़ें सुधर रही हैं, और जब जब आपको फील होता है कि चीज़ें सुधर रही हैं तब तब ये चीज़ें बिगड़नी भी शुरू होती हैं। आपको हमेशा लगता है कि आपका स्टैंड बिल्कुल सही था, लेकिन परिवार के द्वारा आपके प्रति किया गया जो व्यवहार था वो आपको हर्ट करता है और आज भी हर्ट कर रहा है। और पहले जाएं, आपने चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करी। कई मामलों में परिवार ने भी बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद और थोड़ा सा परिवार के द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं आई। हालांकि परिवार ने अपने अनुसार आपको बहुत समझाने, बुझाने, मनाने की कोशिश करी, कुछ मामलों में धमकाने की कोशिश भी करी, लेकिन आपका अड़ियल रवैया, परिवार के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, फैमिली के हिसाब से, आपके अड़ियल रवैये और अड़ियल स्वभाव की वजह से आज ये दिन आ गया है। लेकिन अब आपकी बात करते हैं तो आपके हिसाब से परिवार आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा था, इसलिए ये सारी सिचुएशन और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। 2022 में आपके लिए चीज़ें बदलेंगी तो
लेकिन एक अलग तरीके से। पहले तो ये जान लें कि इस 2022 में, इस नए साल में, पूरे साल की बात करते हैं, परिवार का आपके ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। आपके कृत्यों पर, फिर से इंग्लिश करते हैं थोड़ा, आपके वर्क्स पर, आपके काम करने के तौर तरीकों पर, आपके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों पर परिवार का थोड़ा सा ध्यान रहेगा। और परिवार इस चीज के बारे में फोकस्ड भी रहेगा कि आप किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो अपने प्रेजेंटेशन पर थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, परिवार के साथ सिचुएशन इस साल आपकी बहुत सुधर सकती है और परिवार आपको एक ऐसे स्वरूप में स्वीकार कर सकता है जब आप परिवार में अपनी जो जगह है उसमें कोई कमी ना फील करने। वो जो लैक बीच में आया था, उस लैक को बिल्कुल भूल जाएं और आपको लगे कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो खत्म हो गई और अब सब चीजें पहले से ज्यादा बेहतर हैं। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी तक पहुंचने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी और ये मेहनत आपको परिवार को प्रभावित करने के लिए बिल्कुल नहीं करनी। ये मेहनत आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करनी है, अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए करनी है और परिवार के बारे में कोई बिचिंग वगैरह नहीं करनी है। परिवार के बारे में आपके जो वक्तव्य होने चाहिए, आपकी जो प्रस्तुति होनी चाहिए, थोड़ा इंग्लिश करते हैं इसको, आपकी जो फीलिंग्स होनी चाहिए दूसरों के सामने और आपकी जो वर्डिंग्स होनी चाहिए वो बहुत ही डिसेंट होनी चाहिए, ताकि कोई भी सुने तो उसे ऐसा लगे कि जिसको पता हो कि आपके और फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसे यह पता चले कि इस पूरी प्रॉब्लम के बावजूद आपके दिल में परिवार के लिए सम्मान के प्रति कोई कमी नहीं आई है। यहां एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप मैरिड हैं और आपके जीवन साथी की सोच आपसे थोड़ी अलग है तो अपने जीवन साथी की सोच को बदलने की कोशिश ना करें। कुछ मामलों में हो जाता है, जब आपको परिवार ने थोड़ा सा बेदखल कर दिया या परिवार ने साइड कर दिया या परिवार की वजह से आपने किनारा कर लिया, तो आपके जीवन साथी का बिहेवियर आपके परिवार के प्रति रूड हो जाता है, जो आपको अखरता तो है लेकिन आप जीवन साथी को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिर इधर भी झगड़ा हो जाएगा। आपको अपने जीवन साथी को सिर्फ यह समझाना है कि परिवार के प्रति उसका जो नजरिया है, उस नजरिए की आप रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन चूंकि परिवार तो परिवार होता है और परिवार को बदला नहीं जा सकता। मानते हैं ना इस बात को कि आप अपनी फैमिली नहीं बदल सकते। जैसे अटल जी कहते थे कि आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। देशों के बारे में कहा था, 2 देशों के बारे में, कि जो देश दूसरे देश का पड़ोसी है उसे बदल नहीं सकते। लेकिन अगर महाराजा रणजीत सिंह की जो थे, पंजाब के राजा थे बहुत पहले, भारत जब गुलाम था उस समय, तो उनकी आइडियोलॉजी से चले तो बदला जा सकता है। पड़ोसी को जीत के अपने देश में मिलाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, तो नया पड़ोसी भी बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह से, चूंकि आप अपने परिवार को बदल नहीं सकते, इसलिए आप चाहें ना चाहें, माने या ना माने, परिवार की आपके लिए एक जगह है और आपकी परिवार के लिए एक जगह है और उस जगह में बदलाव आ सकता है। तो अपने जीवन साथी को सिर्फ इतना कहें कि आप अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे। अगर उन मामलों में, जिन मामलों में गलती फैमिली की थी, फैमिली अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे अपने जीवन में, यानी कि इस कदम पर आगे बढ़ जाएंगे और परिवार के साथ एक पैचअप वाली कंडीशन में आएंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, अपने जीवन साथी के भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे और परिवार को बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे कि वे आपके वैवाहिक जीवन में इंटरफियर कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि परिवार वैवाहिक जीवन में बड़ा इंटरफियर करता है। इस साल संभावनाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इन सारी संभावनाओं में आपको कुछ भी करना नहीं है। आपको वेट एंड वॉच वाली भूमिका अपनानी है। परिवार का नजरिया आपके प्रति जो बदलेगा, जब तक परिवार उस नजरिए को आपके साथ शेयर नहीं करता, तब तक आपको अपने आप को स्टेबल, कूल और शांत रखना है। तो चलिए देखते हैं अब ओशो टैरो ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लाते हैं और उनकी क्या गाइडेंस आपके लिए है। पाइल नंबर 1, ओशो कार्ड्स। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है आइसोलेशन। इसका नाम ही आइसोलेशन है, आइसोलेशन नहीं है। बीच में एक हाइफन लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड नंबर 2। थर्ड नंबर आपके लिए ट्रैवलिंग। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है लेजीनेस। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है मेरे पास अलोननेस।
अलोननेस के बारे में मैंने कई बार कई चीजें बताई हैं। टैरो कार्ड्स में, ओशो ज़ेन कार्ड्स में अलोननेस का जो कार्ड है ये अकेला रहना बताता है, अकेला होना नहीं। अकेले होने और अकेले रहने में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप अकेले होते हैं तो किसी को मिस करते हैं, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं अपनी स्वेच्छा से तो आप अपनेपन को, अपने आप को एंजॉय करते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल मीनिंग थी। तो अब पूरी चीज़ें समझते हैं। फैमिली का इशू है तो यहाँ पर कार्ड कहता है कि फैमिली के खिलाफ ज़्यादा चीज़ें ना करें, फैमिली को इंसल्ट की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं करानी है। गुस्सा आपका जो था वो तो बहुत हद तक हट चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन अभी भी एक तकलीफ और एक टीस बनी हुई है दोनों साइड से। ऐसा नहीं कि खाली आपके साइड से, उधर से भी है। इस मामले में अब आपको चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इस समय कैजुअल रहें, इस समय ज़्यादा हलचल ना करें, अपने काम से काम रखें, अपने काम पर ध्यान रखें और फैमिली के मामलों में फैमिली को इंटरफियर बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है इस 2022 में परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप फैमिली से अलग हुए हैं या आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है, बट अभी भी पूरा टच बना है और कभी कभी आप इंटरफियर करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं। तो ये सब चीज़ें बंद कर दें। थोड़ा मोड़ा परिवार का अगर नुकसान होता है या परिवार के किसी सदस्य का आपकी सलाह ना मानने से नुकसान होता है तो हो जाने दीजिए। उनके साथ होने वाली प्रॉब्लम्स का अपने साथ के कनेक्शन को काटिए, अपने साथ उस चीज़ को इन्वॉल्व मत करिए और ना खुद को उनके साथ उस मामले में पूरी तरह फुल्ली इन्वॉल्व करें। अपने जीवन साथी के साथ के रिलेशनशिप के मामलों में परिवार की ओपिनियन पर अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ना पुरानी वाली, ना वर्तमान वाली, ना फ्यूचर वाली। तो इस चीज़ से बिल्कुल अलग हटना है। मैं आपको परिवार से हटने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। अब 2022 में जैसा कि मैंने कहा अपने काम पर फोकस रखना है, लेकिन इस फोकस में आपका ध्यान जो है वो भटकेगा। आपके ध्यान में भटकाव इसलिए आएगा क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि परिवार आप पे निगाह रखे है, परिवार आपकी हर एक्टिविटी को वॉच आउट कर रहा है। तो खुद के साथ एकाग्रचित होना, यानी कि स्वयं पर, अपने आप पर थोड़ा फोकस होना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। इसे कैसे करेंगे? इसे करने का सिंपलेस्ट तरीका जो आपके लिए है वो ये है कि इस सिचुएशन में आप ये मान के चलें कि अगर कोई व्यक्ति आप पर वॉच आउट कर रहा है, निगाह रख रहा है, तो उस व्यक्ति को और ज़्यादा बेहतर बन के दिखाने की कोशिश करें। जैसे कभी कभी होता है कि आप पर कोई निगाह रखता है तो आपके लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, आपका काम खराब होना शुरू होता है। ये हर इंसान के साथ होता है। कोई बच्चा पढ़ रहा हो, उसके पीछे जाकर खड़े हो जाइए तो वो गलत पढ़ना शुरू कर देता है। ये घबराहट है। क्यों? क्योंकि ये हर इंसान में होती है। लेकिन अब चूंकि आपको पता है, लेकिन अगर उस बच्चे को पता हो कि कोई पीछे खड़ा होगा तो बच्चा घबराएगा नहीं। स्कूल में वो नहीं घबराता जब टीचर होते, क्योंकि उसे पता होता है कि टीचर गार्डिंग कर रहे हैं और टीचर घूमते घूमते उसके पीछे भी आकर के खड़े हो जाएंगे। तो बच्चा उनको देखता है, मुस्कुराता है और अपना काम करता है। तो बस यही चीज़ आपको अडॉप्ट करनी है। फैमिली के मामले में आपकी जो सेंसिटिविटी है उसे शो आउट नहीं करना है। उसे जितना अपने अंदर दबा के रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन साथ ही साथ परिवार के मामले में दूसरे लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं देनी है, बाहरी लोगों को, कि वे आपके फैमिली के बारे में कुछ गलत बातें कहें। इस साल बहुत कुछ पॉसिबल है, इस साल बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सारा परिवर्तन आपके लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि फैमिली की तरफ से पहले हो, आपकी तरफ से पहले ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ना आपका ईगो हर्ट होगा, ना आपके स्वाभिमान पर ठेस लगेगी, बल्कि परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ द कप्स को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है टैरो से, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या गाइडेंस आपके लिए आती है कि परिवार के साथ आपके संबंध अगर ख़राब हो रहे हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो उनमें मतलब 2022 में क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें और गाइडेंस तो आएगी ही। खैर, कार्ड नंबर 1 आपके लिए एस ऑफ द सॉर्ड्स,
सेकंड कार्ड आपके लिए द मैजिशियन, कार्ड नंबर 3 5 ऑफ द सॉर्ड्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए रीबर्थ, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 10 ऑफ द सॉर्ड्स। पाइल नंबर 2 आपकी पाइल 10 ऑफ द कप्स है तो अपने आप में बहुत अच्छी। इसे टैरो में नॉर्मली, मैं पाइल के बारे में बात कर रहा हूँ जो बगल में कार्ड लगा हुआ है, इसे टैरो में नॉर्मली माना जाता है परिवार के साथ एक बेहतर संबंध, एक बेहतर समय, फैमिली में बहुत अच्छा समय। तो मतलब कुल मिलाकर पारिवारिक कार्ड है ये और यही सोचकर मैंने लिया था, लेकिन आपके लिए चीज़ें थोड़ी डिफरेंट आ रही हैं। इस 2022 में ना आपको अपने परिवार से बड़ा सावधान रहना है। जैसा पहले वाली बातें देखें तो बहुत कुछ आपने किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया, है ना, ये सब तो सुन ही चुके कि कुछ किया नहीं है। और जितना किया उस करने में भी उंगलियां उठाई गई, आपको डोमिनेट भी किया गया, इंसल्ट भी करी गई, और आपको कुछ मामलों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको परिवार ने कुछ दिया भी नहीं। आपने अपनी राह खुद बनाने के लिए खुद को आगे लिया और अपनी राह बनाने भी चले गए, या बना रहे हैं अभी भी, या अब बनाना शुरू कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो फिलहाल पहली चीज़ तो ये समझ लें कि अगर आप परिवार से अलग हट के अपनी राह बना रहे हैं तो सक्सेसफुल आप होंगे, कोई इसमें रोक नहीं सकता। आपकी सफलता सुनिश्चित है, बस आप अपनी सफलता के प्रति स्वयं को सुनिश्चित रख करके काम करते रहें। अगर आपने इस चीज को बर्डन नहीं बनने दिया, बर्डन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जितने शब्द यूज करता हूं बड़े सोचकर यूज करता हूं, अगर आपने इस चीज को बर्डन नहीं बनने दिया कि फैमिली मतलब नहीं है फ्रेम में अब, तो प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझा और अपने आप को एनफ मान लिया सॉरी और अपने आप को एनफ मान लिया कि आप कैपेबल हैं चीज़ों को न सिर्फ मैनेज करने के लिए बल्कि बेहतर करने के लिए, एक नए कलेवर में सारी चीज़ों को लेकर आने के लिए। जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फैमिली ने कुछ भी नहीं दिया या आपने खुद छोड़ दिया, तो उस वाली सिचुएशन में जो आपने छोड़ा, हालांकि ये जो छोड़ना है, यहां एक चीज और कार्ड कहता है हार नहीं मानी है। छोड़ दिया या छूट गया या नहीं दिया, उस वाली कंडीशन के बावजूद आपने हार मानने से इनकार कर दिया और खुद की राह बनाने का जो निर्णय लिया उसमें आप सफल और सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन अब आपको उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में आपके रिलेशन आपकी फैमिली से बेहतर नहीं होने वाले। और अगर फैमिली इस रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश करेगी, जिसकी संभावना भी है, तो ये आपकी पीठ में छुरा घोंपने जैसा घातक भी हो सकता है। अगर आपके रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, अगर आप मैरिड हैं और आपके शादीशुदा जीवन पर परिवार का थोड़ा प्रभाव पहले रहा है, जो कि दिखता है कि रहा है, उस प्रभाव की परछाई भी अब आने मत दीजिएगा, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ भी र्यून होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी र्यून होगी और आपका जो व्यक्तित्व है वो तो नष्ट भ्रष्ट होगा ही होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कभी कभी देखिए, परिवार हमारे जीवन की एक ऐसी कड़ी है, कहते हैं ना फैमिली फर्स्ट, तो मैं भी इस चीज़ को मानता हूं, लेकिन कभी कभी चीज़ों से आगे भी निकलना चाहिए। प्रहलाद के बारे में सुनते हैं, बताता हूं आपको। प्रहलाद थे ना, जिनके जो लोग सनातन धर्मी नहीं हैं, जो लोग हिंदू नहीं हैं, शायद उन्होंने प्रहलाद का नाम नहीं सुना होगा, तो आप जान लें कि हमारे सनातन धर्म में हम भगवान के नाम पर त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे दीपावली भगवान राम के लिए है, दशहरा भगवान राम के लिए है, और कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है ये भगवान कृष्ण के लिए होता है। लेकिन एक होली का पर्व हमारा है जो एक दैत्य की जीत की खुशी में हम मनाते हैं। जी हाँ, हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था जिसके बेटे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद की जीत की खुशी में हम होली का पर्व मनाते हैं। एक दैत्य की जीत की भी हमें खुशी होती है, और वो इसलिए होती है कि प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अपने पूरे परिवार और अपने पूरे वंश का अपोज कर दिया था। राक्षस भगवान विष्णु को, वो जो दैत्य थे भगवान विष्णु को शत्रु मानते थे, और प्रहलाद उनका परम भक्त हो गया था। और उसी भक्त प्रहलाद की विजय में, जीत में हम इतना आनंदित होते हैं कि एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, अपने चेहरे रंग लेते हैं और हुड़दंग मचाते हैं उल्लास के साथ। क्यों? क्योंकि वो जीत अपने आप में बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो
कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट फैमिली नेसेसरी नहीं है, ये आप समझें। आपके मामले में थोड़ा मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि फैमिली नेसेसरी नहीं है। मैंने सनातन धर्म के ऊपर ना एक बार एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है सनातन धर्म पर एक चर्चा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल पर वो है जिस पर मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स बताई हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हैं, बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, टैरो रीडिंग नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। तो परिवार को छोड़ने को मैं नहीं कह रहा, परिवार ने तो आप ही को छोड़ दिया है। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं कि अब उस चीज में खुद को फंसाना नहीं है, इमोशनल नहीं होना। अगर आप इमोशनल नहीं होते और परिवार के साथ अपने रिलेशन को लेकर के परेशान होना बंद कर देते हैं तो सफलता आपकी है, कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ भी आपका छीना है उससे ज्यादा आप पाएंगे। लेकिन अगर परिवार के प्रति अभी भी आसक्ति रखते हैं कि नहीं नहीं मेरा परिवार, तो शायद मुसीबत में फंसने की संभावना है। चलिए अब देखते हैं कि ओशो ज़ेन कार्ड्स इस पर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। एडिशनल कुछ गाइडेंस आपके लिए है तो वो मैं आपको देता हूं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है शेयरिंग। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है कंडीशनिंग। आपके लिए कार्ड नंबर 3 अबेंडेंस। कार्ड नंबर 4 सॉरो। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज प्रोजेक्शन। तो आपके लिए 5 कार्ड ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों में आप पीछे तो रहे नहीं, आप अपने आप को संतुष्टिदायक भूमिका में रख सकते हैं। मतलब जैसे हर इंसान, जो इंसान गलती करते हैं ना, उनको पता होता है कि जी हम गलत हैं। बुरे लोगों को भी पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, भले दुनिया के सामने ना माने। तो ऐसे आपका अंतर्मन जानता है कि आप गलत नहीं हैं। आपका अंतर्मन जानता है कि आपने जो भी किया परिवार के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अपनी ओर से देने की कोशिश करी और देते चले गए लगातार सबको अपना मान के। लेकिन आप उस कंडीशन में अलग थलग पड़ गए जहां आपको बदल देने की कोशिशें भी हुई कि आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएं, और तब आप एक रिबेलियन, एक विद्रोही के स्वरूप में नजर आने लगे और ये सारी सिचुएशंस आपके साथ हुई। लेकिन उस चीज को जिसे छोड़ दिया है उस चीज से ज्यादा मिलेगा, इस चीज की एकदम श्योरिटी आपके लिए आ रही है। लेकिन खुद को दुख से हटाना भी है और दुख में रखना भी है। अब ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। सौरो का कार्ड कहता है कि फैमिली के साथ का न होना एक दुखद समस्या तो है, तो इस समस्या को कंसिस्टेंट रहने दीजिए, हटाइए मत। क्योंकि अगर इस चीज को हटाएंगे ना तो दिमाग खराब होगा कि हाय मेरा परिवार साथ में नहीं है, ऐसा है वैसा, दुनिया भर की चीजें। तो ये कहता है कि इस दुख के साथ कंटिन्यू हो जाइए, एडॉप्ट कर लीजिए। जैसे ही दुख को एडॉप्ट करते हैं नए दरवाजे खुलते हैं और आपके लिए पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स खुला पड़ा है। और तब आप अपने आप को एक ऐसे स्वरूप में देख सकते हैं जैसा आपने अभी तक नहीं देखा था। क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को किस रूप में देखा था? बिल्कुल वैसा जैसा परिवार ने आपको बताया, जैसा परिवार ने आपको दिखाया। परिवार एक तो शीशा लेकर खड़ा था, भैया देख तेरा चेहरा ऐसे है ना, देखो बहनों तुम्हें ऐसी दिखती हो। लेकिन अब वो परिवार नहीं है और मिरर हट गया। जब फैमिली नहीं है और वो मिरर हट गया, या फ्यूचर में वो हट जाएगा, अगर अभी नहीं है तो हट जाएगा, तब आप अपने चेहरे को अपने आईने के थ्रू दिखा सकते हैं लोगों को। फिर आपको अपना चेहरा यानी अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए किसी के फर्दर एडवाइस की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी परिवार कई लोगों के लिए बेड़ियों का काम करता है। आप थोड़ा इतिहास में भी देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा उन महापुरुषों का, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने परिवार की बेड़ियों को तोड़ा है तभी आगे गए हैं। अगर वे परिवार को इंपॉर्टेंस देते तो शायद आज हम उनका नाम नहीं जानते। भगवान बुद्ध उनमें से एक थे। मैं आपको संन्यास लेने को नहीं कह रहा हूं, बस एक उदाहरण के रूप में भगवान बुद्ध का नाम बोल रहा हूं। और भी हैं, वर्तमान में भी कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बोलूंगा। और वो इसलिए नहीं बोलूंगा कि मैं आपको प्रोजेक्शन नहीं देना चाहता, मैं आपको किसी व्यक्ति का प्रोजेक्शन नहीं देना चाहता कि इनको देखो उनके जैसे, उनको
किसी को फॉलो वॉलो मत करो। भगवान बुद्ध तो भगवान थे। तो अगर भगवान बुद्ध की बात करते हैं और उन्होंने परिवार को परिवार ही समझ लिया होता और अपनी जो एक व्यक्तित्व को निखारने का काम उनका था, जो चीजें परिवार छीन रहा था, ठीक है, राजा जो थे उनके पिता, वे चाहते ही नहीं थे कि बुद्ध कोई दुख देखें, कोई करुणा देखें, कोई मृत्यु देखें, कोई बूढ़ा देखें, कोई बीमार देखें। तो ये सारी जो तकलीफें हैं इसे परिवार छीन रहा था उनसे और सिर्फ खुशियां दे रहा था। तो एक लैक बन गया था उनके जीवन में। और जब उन्होंने एक वृद्ध को देखा तो पूछा किसी से, अपने सारथी से, कि ये कौन है? बोले तो बूढ़ा है। बोले बूढ़ा क्या होता है? बोले जब इंसान की उम्र ज्यादा होती है तो बूढ़ा हो जाता है। तो बुद्ध ने पूछा, सिद्धार्थ थे, नाम उनका सिद्धार्थ था, पूछा अब आगे इसका क्या होगा? बोले ये मर जाएगा। तो बुद्ध को लगा कि अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं जानता ही नहीं। फिर उन्होंने पता करना शुरू किया और उन्हें पता चला कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी पूरे यूनिवर्स में ओपन है जानने को, और वो जानने को वो घर से निकल गए। तो आपको घर नहीं छोड़ना, परिवार ने आपको साइड कर दिया है, साइड हो जाइए, उस दुख को कंटिन्यू करिए, लेकिन उस दुख के पार के द्वार को देखिए, क्योंकि सारी चीजें ओपन आपके लिए हैं और स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। अब आप अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं जैसा आप अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ना कि परिवार के अकॉर्डिंग। तो इसलिए बेहतरी का समय आपके लिए आ रहा है। और इस 2022 में, जैसा मैंने आपको कहा, होशियार, सावधान, अलर्ट जरूर रहिएगा। परिवार आपको फिर धोखा देने की कोशिश कर सकता है। सॉरी ये कहते हुए दुख हो रहा है, बट ये हो सकता है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 10 ऑफ द वॉन्ड्स को चूज किया था, जिसे मेरे बगल में लगाया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस 2022 में अगर आपके संबंध परिवार से बिगड़े हैं तो बेहतर होंगे या नहीं होंगे। इस पर टैरो की क्या इंफॉर्मेशन, प्रेडिक्शन और गाइडेंस आपके लिए है। ड्राइड क्राफ्ट टैरो डेक, थोड़ा सा ये कार्ड्स बड़े होते हैं हाथ में आने में, तो इनको शफल करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कभी कभी। पहला कार्ड आपके लिए 10 ऑफ द सॉर्ड्स, कार्ड नंबर 2 एस ऑफ द वॉन्ड्स, थर्ड पोजीशन आपके लिए अपीयर द जस्टिस, फोर्थ नंबर पर आपके लिए क्रोनोस, और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है 3 ऑफ द सॉर्ड्स। पाइल नंबर 3 आपके लिए फैमिली के मामले में थोड़ा सावधानी बरतने के लिए सीधा सीधा मैसेज आया है। परिवार ने आपका लाभ उठा लिया है ना, हो गया ना, ये चीज तो खत्म हो गई, लाभ उठा चुके, अच्छा अभी भी उठा रहे हैं, सॉरी कुछ लोग सोच रहे हैं उठा चुके, अभी भी चल रहा है। हाँ, तो अभी भी चल रहा है, लेकिन ठीक है। देखिए जरा पीछे से चलते हैं। फैमिली के द्वारा दिए गए गच्चे, धोखे या जो भी आप कह लें उसको, उस चीज से उबर करके आगे निकलना, अपने आप को एक जस्टिफाइड वे में लेकर के आना, अपने जीवन को बेहतर तरीके से सही पथ, सही मार्ग, सही रास्ते पर रख के आगे बढ़ते रहना, और थोड़ा ही कैजुअल होते ही फिर से परिवार के द्वारा ही डिच कर दिया जाना, ये एक पेनफुल सिचुएशन है। अब इस पेनफुल सिचुएशन के लिए 2022 का क्या एस्पेक्ट है ये मैं बताता हूं, क्या आपके लिए आ रहा है 2022 में। अच्छा, दो चीजें पहले बता दूं, उसके बाद बताऊं करना क्या। इसको साइड करते हैं, ये अभी और बता रहे हैं। ये कहते हैं कि पारिवारिक मामलों में आपका थोड़ा सा ज्यादा ही निश्चिंत होना काफी नुकसानदेह रहा है, और आपकी ऊर्जा का मिसयूज तो फैमिली ने जमकर कर लिया है। सिचुएशन को जितना मैनेज करने की कोशिश करी और सिचुएशन जितना मैनेज होती चली गई, उस मैनेज होने में होते 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 सब वर्स्ट हो गया, खत्म हो गया। तो अभी आपके लिए एक ऐसी कंडीशन बनी है जहां आप अपनी फैमिली को लेकर के, अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी फैमिली में, अच्छा ये उन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा जिनकी फैमिली में सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में बढ़िया बढ़िया चल रहा है तो एंजॉय करिए, मतलब अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो एंजॉय करिए, नहीं तो आप सोचे करें मेरे वाले में कहाँ हो रहा है। नहीं, ये उन्हीं के लिए है जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, जिनका परिवार के साथ संबंध बिगड़ा है।
तो उन लोगों का जिनका संबंध बिगड़ा है, अभी भी परिवार के साथ आपके रिलेशंस में चीजें अस्थिर बनी हुई हैं और वे वर्स्ट होती चली जा रही हैं। आपके द्वारा बनाए गए हर चीज को या आपके द्वारा संजोई गई हर चीज को परिवार ही तबाह कर रहा है और आप इसे होते हुए देख रहे हैं। इवन कई मामलों में आपकी मैरिज लाइफ को तबाह कर रहा है। अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम बनी है, ये ध्यान से सुनिएगा कपल्स, अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम बनी है, इवन शुरुआत से बनी है, शादी के कुछ महीनों बाद से ही बनी है, फैमिली भले आपकी पत्नी या पति के बारे में आपको नेगेटिव चीजें बता रहे हों, उनकी सुननी बंद कर दीजिए। सबसे पहले मैं जो कह रहा हूं इसका ट्रायल ले लीजिए, 3 महीने का, सिर्फ 3 महीने का ट्रायल कर लीजिए। 3 महीने ट्रायल लेकर के, ये ट्रायल के लिए कह रहा हूं और मेरा तो कहना हमेशा के लिए, बट आप ट्रायल ले सकते हैं। तो अपने परिवार की बातों को अपने वैवाहिक जीवन के प्रति सुनना बंद कर दीजिए और मानना बंद कर दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा जीवन साथी की बात मान लीजिए कि पति जो कहता वो मान लीजिए या पत्नी जो कहती वो मान लीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं कहता हूं सिर्फ अपने विवेक से निर्णय लीजिए। परिवार ने कुछ कहा, भैया तुम्हारे जीवन साथी, मैं तो सिर्फ अब जेंडर वाइज नहीं, मैं तो कॉमन बात कर रहा हूं कि तुम्हारे जीवन साथी, मैं ऐसी बात करूंगा ताकि जेंडर में प्रॉब्लम ना आए, तुम्हारे जीवन साथी का सारा तरीका खराब है, परिवार के प्रति विद्रोह का मामला है। तुम्हारे जीवन साथी की हर हरकत परिवार को तोड़ने वाली है। अगर परिवार आपको यह सब बता रहा है तो आप ये जान जाएं कि अब यहां मामला गड़बड़ चल रहा है। आपको अपने जीवन साथी पर भरोसा करने को नहीं कह रहा, मैं जीवन साथी की बात मानने को भी नहीं कह रहा, मैं परिवार की भी बात नहीं मानने को कह रहा हूं। जीवन साथी की भी मत सुनिए और परिवार की भी मत सुनिए, दोनों की बातें जो भी चलती हैं उसको नल एंड वाइड कर दीजिए। उस पर किसी तीसरे से जाकर के एडवाइस भी नहीं लेनी है, ठीक है। जरूरत पड़े, आप भूल जाते हैं बाई चांस, तो नोट्स बना लें कि फैमिली के बारे में जीवन साथी ने ये कहा, एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कि जीवन साथी के बारे में फैमिली ने ये कहा। अब आपका थिंकिंग क्या है अपने जीवन साथी की बात नहीं कर रहा, फैमिली की बात नहीं कर रहा, अपने जीवन के प्रति। समस्या यह है कि जीवन साथी आपसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, और चूंकि आपने शादी कर ली तो वो जीवन साथी है। तो अब आपको दोनों की बातों को साइड करके बीच में क्या बचता है उस पर ध्यान देना है, और आपका दिमाग क्या कहता है उस पर ध्यान देना। अगर आपका दिमाग कहता है कि ये सही है तो अपने दिमाग को बोलिए कि ये गलत है, मुझे पक्ष नहीं लेना। आपका दिमाग कहता है परिवार सही है तो अपने दिमाग को कहिए मुझे उसका पक्ष नहीं लेना है क्योंकि ये पक्षपात गड़बड़ है। मेरा दिमाग क्या कहता है इस पर आइए। हो सकता है मंथन करना पड़ जाए आपको। क्रोनस का कार्ड है, जस्टिस के साथ में है और 3 ऑफ द स्वॉर्ड बगल में। ये 3 कार्ड्स एक साथ जिस बात को कहते हैं वो ये है कि इस मामले में सिर्फ अपने विवेक, अपने दिमाग से अगर निर्णय लेते हैं या अपनी एडवाइस खुद फॉलो करते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, वरना परिवार आपके वैवाहिक जीवन को र्यून कर देगा और जीवन साथी शायद उसकी इंटेंशन हो या ना हो, ठीक है। आज मैं जीवन साथी पर बात नहीं कर रहा तो इसलिए उस चीज को मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो चीज फिर डिस्टर्ब करेगी, और शायद जीवन साथी की एडवाइस फैमिली को र्यून कर दे। तो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बंदूक लेकर खड़े हैं और दोनों ही फायरिंग कर रहे हैं, तो दोनों को करने दीजिए, आप बीच से पीछे हटाइए, ठीक है, न्यूट्रल मोड पर आ जाइए। और वहां आने के बाद में अपने आप में सोचिए कि मेरा विवेक क्या कहता है। हो सकता है आपका विवेक ये कहे कि मुझे फैमिली को थोड़े समय के लिए साइड करना चाहिए, तो कर दीजिए, लेकिन जीवन साथी को ये मत विश्वास दिलाइए कि आपने उसको, चाहे जैसे कभी कभी होता है ना कि बहलाने के लिए कहते देखो तुम्हारी बात मान ली डार्लिंग मैंने, नहीं ये नहीं बोलना। डार्लिंग वर्ड जो है ये दोनों के लिए यूज होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि खाली लड़की के लिए यूज होता है डार्लिंग तो उसको ये नहीं कहना कि देखो तुम्हारे लिए मैंने बात मान ली, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि परिवार के तरफ आपका झुकाव होना चाहिए तो परिवार को नहीं कहना कि देखो मैंने आपकी बात मान ली और इसको डिच किया है, नहीं। अपनी राह खुद बनाइए। आपके मामले में फैमिली बहुत सारी चीज़ों को र्यून कर रही है, कर चुकी है, जो आपको पता भी है। आपकी शादी से पहले भी बहुत र्यून हुआ है, बहुत सारा रायता फैला हुआ है, आपने बहुत सारे रायते को समेटा भी है। तो अब आपको ज़रूरत है कि अपने आप में आ जाएं और सबकी बातें सुनना बंद करके सिर्फ अपनी बातें माननी शुरू कर दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सिक्के के तीसरे पहलू को देख पाएंगे। सिक्का उछालिए तो या तो हेड आता है या तो टेल, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सिक्का खड़ा हो गया फिर क्या?
तो अगर सिक्का खड़ा हो जाए तो वो ना हेड में है ना टेल में है। ठीक है, ये है तीसरा पहलू। तीसरे पहलू को देखने की कोशिश करिए। और तीसरा पहलू आपका ही है, ऐसा नहीं है कि उसको कहीं और से जाकर के ढूंढना है, वो आपका पहलू है। आपका विवेक क्या कहता है, आपकी माइंड में क्या आता है। अगर आप फैमिली से थोड़ा हटते हैं, जो कि आपको हट जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली बहुत सारे मामलों में आपको डिस्टर्ब कर रही है और फैमिली बहुत सारे मामलों में आपको र्यून कर देगी। आने वाले समय में आपके रिलेशन जो अपने जीवन साथी के साथ हैं वो आपके परिवार की वजह से तबाह हो सकते हैं। लेकिन इस मामले में जब आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और परिवार को पीछे छोड़ते हैं, तो अपने जीवन साथी को कतई ये एहसास नहीं होने देना है कि वो जीत गया या जीत गई। उसे ये बताना है, एग्जैक्ट ये बताइए कि ये मेरा डिसीजन और इसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, उसे अगर वो क्रेडिट लेके देखा मेरी बात अब तुम माने, उसको बोलो देखो अगर दोबारा ये लाइन मुझसे बोली तो फिर मैं फैमिली के साथ ही चलूंगा और जो वो कहेंगे वही होगा। तो इसलिए ये लाइन दोबारा यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा दिमाग है, ये मुझे लगता है। क्योंकि आपको अगर लगेगा तो आप उसकी क्रेडिट खुद लें। बिल्कुल बहलाने और सहलाने की जरूरत नहीं है अपने जीवन साथी को, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपने ये मौका जीवन साथी को दे दिया तो जीवन साथी आप पर हावी हो जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां आपको मध्य मार्ग अपनाना है, थोड़ी क्रिटिकल आपके लिए है। पाइल नंबर 3 जो रीडिंग, इस चीज को समझें। एनर्जी इस साल आपकी बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप अपने फैमिली रिलेशंस को बेहतर करने की हर संभव कोशिश करने को तैयार होंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो पहले अपने मैरिड लाइफ को बेटर कर लें। दूसरा, अगर अनमैरिड हैं तो परिवार की ओर से किए जा रहे हस्तक्षेप और डिस्टरबेंस को दरकिनार करके अपनी राह खुद बनानी शुरू करें। कभी कभी परिवार कहता है ना कि भैया इकोनॉमिक्स ले लो, और आपको इकोनॉमिक्स का ई समझ में नहीं आता। शर्मा जी के, फलाने के, धमाके के, इनके उनके, गुप्ता जी के लड़कों ने, मैं गुप्ता हूँ तो अपने को भी ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो शर्मा वाले कहेंगे कि यार हमारा बोला किसी और का नहीं बोला। तो फैमिली अगर कहे शर्मा जी और गुप्ता जी के बच्चों ने देखो इकोनॉमिक्स में तीर मार लिया, तो आपको पता है आपको इकोनॉमिक्स का ही नहीं आता और आप तीर क्या, तीर को कमान पे चढ़ा भी नहीं पाएंगे, तो फैमिली के अपोज हो जाइए कि जी मैं तो बायो में जाना चाहता हूँ, केमिस्ट्री में जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर अनमैरिड हैं तो परिवार को अपने लिए डिसीजन मत लेने दीजिए। परिवार को बोलिए कि सिर्फ एडवाइस कर दे और मामला खत्म, बाकी डिसीजन आप लेंगे। अगर फैमिली को डिसीजन लेने दिया तो बहुत सारी चीजें आपके लिए र्यून हो जाएंगी। और इस 2022 में आपकी जो अपनी टेंडेंसी और इंटेंशन होगी वो फैमिली के साथ चीजों को पैचअप करने की होगी, लेकिन पैचअप अपनी ओर से आप नहीं करें तो बेहतर होगा। तब अपनी ओर से पैचअप, आपको पैचअप कब करना है ये बता देता हूं। पैचअप तब अपनी ओर से करना है जब फैमिली आपके लिए पलकें बिछा दे। पलकें बिछाना समझते हैं, कहते हैं ना कि पलकें बिछा रखी हैं आपके लिए, तू जो बोले सो हरी कथा, कि चलो ठीक है बेटा, जैसे वो करते ना, तुम जहां भी हो वापस आ जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो वाली सिचुएशन आए तभी आपको ओके करना है कि ठीक है ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ज्ञानी हो गए हैं। ठीक है, चलिए ओशो ज़ेन टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आती है कि फैमिली के मामले में आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, नथिंगनेस। इसका नाम एक्चुअली नो थिंगनेस है, नथिंगनेस नहीं है। कंपैरिजन कार्ड नंबर 2। थर्ड पोजीशन आपके लिए एक्सपीरियंसिंग। फोर्थ नंबर आपके लिए द आउटसाइडर। और लास्ट कार्ड आपके लिए क्लींजिंग द पास्ट। देखिए क्लींजिंग द पास्ट आपके लिए लास्ट में आया है। तो क्लींजिंग द पास्ट का कार्ड जो है ये सिंपली कहता है कि पुरानी सारी बातों से बाहर निकलिए और नए जीवन को बनाने की कोशिशें शुरू करिए। द आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, कभी कभी सुना होगा ना आपने, कहते थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कहता है डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर जो कुछ भी दिखता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इस सारे पचड़े से, सारी मुसीबतों से निकल के भाग जाएं। कहां जाओगे भाई, कहां, कहीं नहीं ना, कोई रास्ता थोड़ी ना कि यहां से भाग गए। तो भाग के कहीं कोई जा नहीं सकता, क्योंकि संबंध हैं तो किसी ना किसी से बने हैं, बने रहेंगे। तो आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि आप चीजों को बाहर से देखना शुरू करें, बाहर जाए नहीं। डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक सी द बॉक्स फ्रॉम द आउटसाइड।
बाहर से देखिए कि क्या चल रहा है। तीसरे व्यक्ति जो आपका ना आपकी फैमिली का पार्ट हो ना कुछ हो, उस व्यक्ति की नज़र से देखिए कि अगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता जो बाहर का होता तो वो इस पूरे मामले पर क्या नज़रिया ले लेता। वो नज़रिया आपको समझ में आएगा। जो भी मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था ना, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लेंगे, तो ओशो ज़ेन कार्ड्स इसमें हेल्प करता है। कहता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेने के लिए खुद को बाहर निकालिए, अपने फैमिली के झगड़ों, अपने जीवन साथी के झगड़ों से बिल्कुल बाहर आ जाइए, ना इसकी ना उसकी, और सोचिए ये बाहर वाला इंसान अगर इस पूरे मामले को देखता तो उसकी क्या ओपिनियन होती। वो ओपिनियन एक तीसरी ओपिनियन है, सिक्के का तीसरा पहलू, और वो आपको फॉलो करना है। अपने जीवन साथी की किसी दूसरे के जीवन साथी से तुलना, अपने फैमिली के मेंबर की किसी दूसरी फैमिली के मेंबर से तुलना, अपनी किसी और से तुलना, ये सब आपके जीवन को खराब कर सकता है। इसलिए परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि परिवार ने आपके साथ पास्ट में कोई ऐसी हरकत करी है जो क्षमा के योग्य नहीं है, तो उसे बस याद रखना है, ताना नहीं मारना है। इसको याद रखिए, ताने वाने नहीं मारना कि नहीं हम आपने तो ऐसा किया था, आपको याद है, नहीं, ये नहीं करना। किसी को याद वाद नहीं कराना, बस खुद को याद कराए रखना है कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा हुआ था। वो पता होना आपको हमेशा गलत निर्णय लेने से रोक देगा। और अगर आपने वो चीज़ लापता कर दी कि मुझे तो याद नहीं है, हम तो पुरानी चीज़ें भूल गए, तो जब पुरानी चीज़ें भूल गए ना, तो जो नया र्यून होगा, जो नई प्रॉब्लम्स आएंगी, वो पुराने की यादों को ताज़ा कर देंगी। तो इसलिए सावधान रहें और इस 2022 में अपने परिवार के प्रति अपने आग्रह को बंद कर दें। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कूल हो जाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। लास्ट में क्लोजर करने वाला था, बट क्रोनोस का कार्ड कहता है कि अरे वो अनमैरिड अपने दोस्तों की बड़ी सुनते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, तो वहां पर आपको दोस्तों की बातें भी नहीं सुननी। मत ले जाइए बाहर चीज़ों को, थर्ड पर्सन की तरह से सोचिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक चीज़ जो सबसे अच्छी है, इस पूरे सिचुएशन में आपका एनर्जी लेवल 2022 में हाई रहेगा, तो उस एनर्जी लेवल को मिसयूज मत करिएगा। किसी को ताना मारना, गाली देना, किसी का अपमान करना, इन चीज़ों में इस्तेमाल ना करें उसे, क्योंकि इन चीज़ों से एनर्जीज नेगेटिव होती हैं। तो इन चीज़ों से जितना बचेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 3, उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा और आपको क्या क्या करना है। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।